और जेजुनम। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट यानी ड्यूडेनम और जेजुनम में पाया जाता है। अब ये कैसा होता है, ये फ्लैजिलेट मीन्स ये आप देख रहे हैं ये क्या निकला हुआ है, ये सब क्या निकले हुए आपके फ्लैजिला। तो कैसा हो गया, ये फ्लैजिलेटेड एनिमल हो गया। तो जियार्डिया जो है इंटेस्टाइनल प्रोटोजोअन फ्लैजिलेटेड पैरासाइट है। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मीन्स ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, दे आर वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन यानी संसार में सभी जगह पाए जाते हैं। अब इनकी क्लासिफिकेशन और सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में जब हम बात करें, मीन्स इनका क्या क्लासिफिकेशन है, तो ये फाइलम हो गया, किस फाइलम का जंतु है, प्रोटोजोआ। तो फाइलम क्या हो गया, प्रोटोजोआ। सब फाइलम क्या हो गया, सब फाइलम मैस्टिगोफोरा। किस सब फाइलम का है, सब फाइलम मैस्टिगोफोरा। क्लास क्या हो गया, क्लास जूमैस्टिगोफोरा। किस क्लास का हो गया, जूमैस्टिगोफोरा। ऑर्डर, ऑर्डर क्या है, पॉलीमैस्टिगोफोरा। ठीक, ऑर्डर क्या हो गया, पॉलीमैस्टिगोफोरा। फैमिली क्या हो गई, फैमिली हेक्सामाइटिडी, फैमिली हो गई हेक्सामाइटिडी। जियार्डिया क्या हो गया आपका, इसका जीनस हो गया। और स्पीसीज क्या हो गई, इंटेस्टाइनलिस। तो जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। ठीक, जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस ये हो गया आपका जियार्डिया। अब ये किस रूपों में हमें मिलता है, तो ये मॉर्फोलॉजिकली 2 टाइप्स के होते हैं। मीन्स मॉर्फोलॉजिकली हमें 2 रूपों में मिलता है, एक किस रूप में, ट्रोफोजॉइड के रूप में, दूसरा किस रूप में हमें सिस्ट के रूप में होता है। तो ये मॉर्फोलॉजिकली जो है मीन्स हम देखते हैं तो 2 आकार के 2 रूप में हमें दिखाई देते हैं, एक ट्रोफोजॉइड के रूप में और दूसरे सिस्ट के रूप में। तो ट्रोफोजॉइड क्या होता है, ट्रोफोजॉइड कैसे होते हैं, तो ट्रोफोजॉइड जो है वो कैसा होता है आपका, ओवल शेप होता है। ये आप इसका जियार्डिया का ट्रोफोजॉइड देख रहे हैं, मीन्स जियार्डिया का ट्रोफोजॉइड कैसा है आपका, ओवल शेप है। एंटीरियर जो पोर्शन है उसका क्या है, थोड़ा चौड़ा सा है और पोस्टीरियर पोर्शन नुकीला सा है। तो ये किस शेप का हो गया, जैसे बैडमिंटन का रैकेट होता है, आपने देखा होगा, तो ये बैडमिंटन के रैकेट की तरह ही होता है। और इसका जो डॉर्सल सरफेस होता है वो मतलब ऊपर वाला जो सरफेस है वो कैसा होता है, उत्तल होता है, मीन्स उठा हुआ होता है। और जो नीचे का सरफेस होता है वो कैसा होता है, अवतल होता है यानी कॉनकेव होता है। और ऊपर का सरफेस कॉन्वेक्स होता है। तो ये डॉर्सल सरफेस यानी जो उभरा हुआ सरफेस है, जो आपका उत्तल सरफेस है, ये उत्तल सरफेस उत्तल सरफेस से अपने चूषक जो शक्कर है इनके चूषक डिस्क जो है उस शक्कर की सहायता से इंटेस्टाइन की इपिथेलियल जो सेल्स होती हैं, इपिथेलियल वॉल होती हैं, उनसे ये चिपका रहता है। तो ये कहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन की इपिथेलियल वॉल हो गई, ये सब इंटेस्टाइन की इपिथेलियल वॉल हो गई। यहाँ पे ये अपने चूषक डिस्क की सहायता से डॉर्सल सरफेस पे, ये जियार्डिया हो गया, ये फ्लैजिला से उससे ये चिपका हुआ रहता है। ठीक, अब ये कितने साइज का होता है, मीन्स इसका आकार क्या होता है, शेप कैसा हो गया, इसका शेप तो बैडमिंटन के रैकेट की तरह हो गया। ठीक, अब ये कितना लंबा होता है, कितना चौड़ा होता है, तो जनरली जो ये है 8 से 15 माइक्रोन मीटर जो है ये लंबा होता है। और चौड़ा कितना होता है, जनरली ये 5 से 9 माइक्रोन चौड़ा होता है, मीन्स ये 5 से 9 माइक्रोन चौड़ा हो गया और ये आपका 8 से 15 माइक्रोन जो है वो लंबा हो गया। इनमें जितने ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होंगे, पेयर्ड ऑर्गन होंगे, मीन्स जितने जो भी ऑर्गन होंगे क्या होंगे, पेयर जोड़े में होंगे। तो मीन्स न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस है, तो जितने भी ऑर्गन है वो पेयर्ड होंगे। तो इसमें 2 न्यूक्लियस, ये जो आप गोल सा देख रहे हैं ये क्या कहला रहा है आपका, साइटोस्टोम, ये साइटोस्टोम हो गया। फिर यहाँ पे 2 न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर जो है ये क्या हो गया आपका, न्यूक्लियोलस हो गया। ठीक, ये न्यूक्लियस हो गया और ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियस हो गया आपका, ये न्यूक्लियोलस हो गया। अब इनसे जो है इसमें 8 फ्लैजिला निकले होते हैं। तो
यहाँ पे क्या हो गई आपकी बेसल ग्रेन्यूल, ये क्या हो गया आपका बेसल ग्रेन्यूल। यहाँ से ये राइजोम निकला हुआ है और राइजोम से ये फ्लैजिला, मीन्स ये फ्लैजिला निकले हुए हैं आपके, ठीक है। तो बेसल फ्लैजिला कहाँ से निकला, मीन्स बेसल ग्रेन्यूल से निकला होता है। तो इसमें कितने फ्लैजिला हो गए, मीन्स 8 फ्लैजिला हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फ्लैजिला इसमें निकले हुए हैं। जो यहाँ ऊपर एंटीरियर साइड से जो फ्लैजिला निकला हुआ है ये क्या कहलाता है, ये जो ऊपर के साइड ये फ्लैजिला निकला हुआ है ये एंटीरियर लेटरल फ्लैजिलम, ठीक। और यहाँ पे जो फ्लैजिला निकला हुआ है ये क्या है आपका पोस्टीरियर लेटरल फ्लैजिलम हो गया, ठीक। यहाँ पीछे के साइड जो इनका कॉर्डल रीजन ये क्या कहलाता है, कॉर्डल रीजन कहलाता है। तो यहाँ से जो फ्लैजिला निकले हैं वो फ्लैजिला मीन्स ये फ्लैजिला क्या कहलाया, कॉर्डल फ्लैजिलम, ये कॉर्डल फ्लैजिलम हो गया, ठीक। अब दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक रॉड लाइक या छड़ लाइक जो है एक्सोस्टाइल पड़ी होती है, मीन्स दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक रॉड लाइक क्या है आपका एक्सोस्टाइल बीच में पड़ी होती है। इस पे क्या हो जाएगी, ये पैराबेसल बॉडीज लगी रहती हैं, यहाँ पे पैराबेसल बॉडीज लगी होंगी जिससे क्या आपका एक फ्लैजिला, ये पैराबेसल बॉडीज से फ्लैजिला निकला होगा। तो ये कैसा हो गया, मीन्स बैडमिंटन के रैकेट के आकार का हो गया। कितने माइक्रोन लंबा होता है, 15 माइक्रोन लगभग लंबा हो जाएगा। चौड़ा कितने माइक्रोन लंबा होता है, 9 माइक्रोन चौड़ा होता है। जितने ऑर्गन्स होंगे वो कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे, यानी 2 न्यूक्लियस होंगे आपके, 2 पैराबेसल बॉडीज होंगी आपकी, 8 जो है वो फ्लैजिलम होंगे, यानी 4 जोड़ी जो है वो क्या होगा आपका फ्लैजिलम होंगे। बीच में जो है एक दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक एक्सोस्टाइल आपकी जाती है। अब सिस्ट कैसी होती है, ट्रोफोजॉइट जो है वो क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूनल डिवाइड करते हैं, मीन्स बीच से लॉन्गिट्यूनली डिवाइड होते हैं। तो ये डिवाइड करके क्या बनाते हैं, सिस्ट बनाते हैं। अब सिस्ट कैसी होती है, सिस्ट का क्या आकार होता है, क्या साइज होता है, तो सिस्ट कैसी होती है, सिस्ट आपकी ओवल शेप होती है। उसका जियार्डिया की सिस्ट है ये कैसी है आपकी ओवल शेप है। इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं इनमें 4 न्यूक्लियस होते हैं, मीन्स इनके ट्रोफोजाइट में कितने न्यूक्लियस होते हैं 2, लेकिन सिस्ट में कैसी होती है, मैच्योर जो सिस्ट होती है। सिस्ट भी आपकी दो टाइप्स की होती है, एक इमैच्योर और दूसरा मैच्योर। तो जो मैच्योर होगी यानी परिपक्व सिस्ट जो होगी उसमें क्या होंगे आपके 4 न्यूक्लियस होंगे। तो और ये 4 न्यूक्लियस कहाँ, जो सिस्ट है सिस्ट में जो 4 न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएंगे क्लस्टर्ड, यानी एक जगह झुंड के रूप में रहेंगे। और किस साइड, अपोजिट जो है पोल पे, अपोजिट पोल पे क्लस्टर रूप में, यानी अपोजिट पोल पे ये एक झुंड बना लेंगे, झुंड में बना के रहेंगे। इनके बीच में जो है ये डायगोनल एक्सोस्टाइल जो है वो डायगोनली यानी तिरछे ऐसे बीच में एक्सोस्टाइल पड़ी रहती है। और यहाँ से ये फ्लैजिलम निकला होता है। ये जो है सिस्ट जो है ये ग्रो करके यानी विद इन 30 मिनट, जैसे ही इंजेक्शन जब हम ये सिस्ट संक्रमित भोजन या जल के थ्रू जब हम निगल लेते हैं, तो जैसे ये मेरी यहाँ नाल में जाती है तो वहाँ पे आधे घंटे के अंदर यानी 30 मिनट के अंदर ये ग्रो करने लगती है। और ग्रो करके क्या ट्रोफोजॉइट बना लेती है, और ट्रोफोजॉइट की ढेर सारी वो मल्टीप्लाई करेगी, कॉलोनी बना लेगी, और वो ट्रोफोजॉइट बना के हमारे ड्यूडेनम या जेजुनम में रहेंगी। अब हम इनके लाइफ साइकिल के बारे में बताते हैं, मीन्स इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है। तो जियार्डिया कैसा है, ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट है, मीन्स मोनोजेनेटिक, मीन्स इनकी लाइफ साइकिल क्या हो गई, 2 रूपों में हमें मिलता है। एक रूप हो गया मेरा ट्रोफोजॉइट, दूसरा रूप हो गया सिस्ट। तो जो
ट्रोफोजोइट था, वो ट्रोफोजोइट क्या बना रही थी, आपके सिस्ट बना रही थी। सिस्ट जो है वो मेरे फीकस के साथ या जो स्टूल है उनके साथ वो बाहर आ जाती है और 1 सप्ताह तक जीवित रहती है। और 1 सप्ताह के बाद या 1 सप्ताह विदिन ए वीक ये जल या दूषित भोजन या दूषित वाटर के द्वारा हमारे जब हम इसे निगल लेते हैं तो ये वहाँ पे क्या करती हैं, मल्टीप्लाई करती हैं और ग्रो हो जाती हैं और ट्रोफोजोइट बना लेती हैं। तो ट्रोफोजोइट जो है क्या करेगा, सिस्ट बना लेगा। मीन्स ट्रोफोजोइट कैसे सिस्ट बनाएंगे, बाइंडरी फिजन। ट्रोफोजोइट में क्या होगा, फिजन। ठीक, ट्रोफोजोइट जो है बाइंडरी फिजन करेगा, मीन्स लॉन्गिट्यूनल, ये जो है लॉन्गिट्यूनल डिवाइड होगा और क्या बना लेगा, सिस्ट बना लेंगे। सिस्ट जो है हमारे फीकस के थ्रू कोलन में पड़ी रहेगी और ये हमारे फीकस के थ्रू क्या होगी, ये फीकस हो गया, फीकस के थ्रू क्या हो गया, सिस्ट जो है वो बाहर आ गई। अब सिस्ट जब बाहर आ गई तो ये हमारे भोजन या पानी को जो है वो दूषित करे, और जब ये दूषित भोजन और पानी जब हम खा लेते हैं, निगल लेते हैं दूषित भोजन, तो ये सिस्ट जो है हमारे आहार नाल में आ गई, मीन्स एलिमेंट्री कैनाल में आ गई। वहाँ पे ये 30 मिनट बाद क्या करेगी, ग्रो करेगी और ग्रो करके क्या बना लेगी, ट्रोफोजोइट बना लेगी। तो इनका इन्फेक्शन कैसे हुआ, मीन्स इनकी जो इन्फेक्शन स्टेज क्या हो गई, इन्फेक्शन स्टेज हो गई सिस्ट आपकी, यानी कंटामिनेटेड सिस्ट से कंटामिनेटेड फूड या वाटर जो है वो कंटामिनेटेड वाटर जब हम लेते हैं तो वो सिस्ट हमारे अंदर पहुंच गई और वो ब्रेक करके ट्रोफोजोइट बना लेगी। तो इन्फेक्शन कैसे हो गया, इनका इन्फेक्शन हो गया कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक, तो इन्फेक्शन कैसे काज हुआ, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू। अब पैथोजेनिसिटी मीन्स ये कौन कौन सी पैथोजेनिसिटी उत्पन्न करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जियार्डिया क्या खाते हैं, जियार्डिया जो है ये हम कोई सॉलिड फूड नहीं लेते हैं, यानी टिश्यू नहीं खाते। ये क्या कहते हैं, एमिनो एसिड, हमारे बॉडी में जो मसल्स के अंदर एमिनो एसिड होते हैं टिश्यू के अंदर उसे लेते हैं और विटामिन लेते हैं। तो मीन्स ये क्या खाते हैं, एमिनो एसिड या विटामिन लेते हैं। तो ये जब इंटेस्टाइनल वॉल में ये चिपके रहते हैं तो क्या करते हैं, जो फैट जो एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन में उसमें ये इंटरफेयर यानी बाधा उत्पन्न कर देते हैं, तो फैट जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो ये फैट में इंटरफेरेंस उत्पन्न कर देते हैं, जिससे जो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं वो हमें नहीं मिल पाती, फैट सॉल्युबल विटामिन। तो ये डिफिशियंसी यानी विटामिन डिफिशियंसी उत्पन्न करते हैं। तो जियार्डिया जो है ये क्या काम कर, कौन सी बीमारी उत्पन्न करते हैं, जियार्डियासिस। अब जियार्डियासिस बीमारी जब म्यूकस यानी ढेर सारा म्यूकस जब फीकस के थ्रू आने लगता है तो उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, जियार्डियासिस। यानी एब्जॉर्ब जो फैट है वो किस में पास होगा, स्टूल में पास होगा। तो ये जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन को हम क्या करेंगे, नोन एज जियार्डियासिस। तो अनएब्जॉर्ब जो फैट है वो किस में पास हो रहा है, स्टूल में जब पास होगा लार्ज अमाउंट में, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जियार्डियासिस बीमारी कहते हैं। और ये क्या, जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो डायरिया पैदा करते हैं। मीन्स जियार्डिया जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जब उत्पन्न हो जाएंगे तो ये डायरिया उत्पन्न करेंगे, पेट में मरोड़, ऐंठन, और बच्चों में तो ये चिरकालीन डायरिया उत्पन्न करते हैं। और क्या करेंगे, विटामिन डिफिशियंसी उत्पन्न करते हैं। अब इनके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में बात करें, मीन्स कैसे इनका हम रोग उपचार कैसे करेंगे इनका। तो रोग उपचार करने के लिए सबसे पहले तो हमें दूषित भोजन या पानी को नहीं लेना चाहिए। मीन्स हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए, दूषित भोजन को कभी भी नहीं लेना चाहिए।
अब इनके लिए कौन सी मेडिसिन आती है, तो मेडिसिन जियार्डियोसिस के लिए कौन सी है, मेट्रोनाइडाजोल। मेट्रोनाइडाजोल जो है ये बेस्ट मेडिसिन है जियार्डियोसिस के लिए। और भी कौन सी मेडिसिन है, ट्राइडोजोल। ये मेडिसिन जो है जियार्डिया में फायदेमंद है। सिस्ट के लिए हम एंटी मलेरिया जो मेडिसिन आती है, एंटी मलेरिया मेडिसिन यानी क्लोरोक्विन को 300 मिलीग्राम जो है वो हम लेंगे तो ये मेरे सिस्ट में फायदा करती है, सिस्ट जो है वो निकल जाएंगी मेरी। तो सिस्ट के लिए हम एंटी मलेरिया मेडिसिन क्लोरोक्विन का यूज करते हैं।